हेलो एवरीवन, आज के इस क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्वांटिटी सर्विंग एंड कॉस्टिंग। क्यूएससी की क्लास में क्या हम लोग इम्पोर्टेंट पढ़ने वाले हैं, क्या हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, तो सारी ही चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे फर्स्ट नंबर पे हम रिवीजन करेंगे कि क्यूएससी के इस टॉपिक में जो सेकंड यूनिट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, यूनिट ऑफ मेजरमेंट एक्यूरेसी, इस यूनिट में अभी तक हमारे क्या क्या टॉपिक कवर्ड हो चुके हैं एंड क्या क्या रिमेनिंग्स बचे हुए हैं। तो हमने क्या देखा क्वांटिटी सर्विंग एंड कॉस्टिंग में सबसे फर्स्ट नंबर पे हमने क्या डिस्कस किए थे, डायमेंशन एंड लीनियर मेजरमेंट। क्या हमने डिस्कस किए थे, डायमेंशन और लीनियर मेजरमेंट के बारे में। लीनियर मेजरमेंट, डायमेंशन एंड लीनियर मेजरमेंट इस टॉपिक में हमने डिस्कस किए थे। और इस टॉपिक में हमने क्या क्या पढ़ा था, जैसे कि अगर हम यहाँ पे रेनफोर्समेंट के लिए बात करें, किसके लिए, रेनफोर्समेंट, तो रेनफोर्समेंट को किस में मेज़र किया जाता है, 0.005 मीटर में इसको रेनफोर्समेंट को मेज़र किया जाता है। नेक्स्ट अगर हम एरिया के लिए बात करें तो एरिया 0.01 स्क्वायर मीटर में एरिया को मेज़र करते हैं। नेक्स्ट वेट के लिए बात करें तो वेट आर मेजर इन 1 kg। तो हमने क्या देखा यहाँ पे, डायमेंशन, लीनियर मेजरमेंट, रेनफोर्समेंट आर मेजर इन 0.005 मीटर एंड एरिया आर मेजर इन 0.01 स्क्वायर मीटर एंड वेट आर मेजर इन 1 kg। नेक्स्ट वेट के बाद हम क्या बात करने वाले हैं, और वुड वर्क के लिए, तो वुड वर्क को किस में मेज़र करते हैं, वुड वर्क आर मेजर इन 0.002 मीटर में वुड वर्क को मेज़र करते हैं। स्टील वर्क, वुड वर्क हो गया 0.002 मीटर एंड स्टील वर्क आर मेजर इन 0.001 मीटर में। नेक्स्ट वॉल्यूम ऑफ वुड वर्क, वॉल्यूम ऑफ वुड वर्क, इसको किस में मेज़र किया जाता है, 0.01 क्यूबिक मीटर में मेज़र करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने नेक्स्ट क्लास में डिस्कस किए थे। फिर हमने वर्क आइटम नेम एक्सपेंडिचर के बारे में बात किए थे। क्या डिस्कस किए थे हमने, वर्क आइटम नेम, और इसी को ही क्या बोला जाता है, एक्सपेंडिचर। वर्क आइटम नेम एक्सपेंडिचर एंड परसेंटेज ऑफ टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट, और इसी को ही क्या बोला जाता है, कैपिटल कॉस्ट। तो हमने क्या देखा यहाँ पे, वर्क आइटम नेम एक्सपेंडिचर एंड परसेंटेज ऑफ टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट और कैपिटल कॉस्ट। जैसे कि वर्क आइटम नेम के लिए अगर हम बात करें तो जो टूल्स एंड प्लांट्स है इसके लिए 1.52 कितना लिया जाता है, सबसे फर्स्ट नंबर पे वर्क चार्ज, फिर एनुअल रिपेयर इसके लिए 1.5 टूल्स एंड प्लांट के लिए 1.1 to 1.5 लिया जाता है। ऐसे ही कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट के लिए 10% हो गया, बॉन्ड एंड गारंटी के लिए 10% ऐड करते हैं कैपिटल कॉस्ट का। लेबर एक्सपेंडिचर के लिए 25 से 30% ऐड किया जाता है। अर्निस्ट मनी 2% ऑफ एस्टिमेटेड कॉस्ट के लिए हम इंक्लूड करते हैं, ठीक है। एंड इलेक्ट्रिफिकेशन वर्क हो गया। नेक्स्ट सैनिटरी वर्क, वर्क चार्ज एस्टेब्लिशमेंट, तीनों चीज़ें कितनी ली जाती है, परसेंटेज ऑफ टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट का 8%। और अगर इलेक्ट्रिक फ़ैन के लिए अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रिक फ़ैन के लिए कितना ऐड किया जाता है, 4% ऐड किया जाता है, ठीक है। तो ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया था। फिर हमने यूनिट ऑफ मेजरमेंट में स्टार्ट किए थे कि ब्रिक वर्क को किस में मेज़र करते हैं। जैसे अगर हम यहाँ पे फाउंडेशन एग्जीक्यूशन करें तो इसको क्यूबिक मीटर में, सरफेस ड्रेसिंग के लिए बात करें तो इसको स्क्वायर मीटर में मेज़र किया जाता है। नेक्स्ट हमने क्या डिस्कस किया था, अर्थ वर्क के बारे में एंड अर्थ वर्क। ये 2 टॉपिक हमारे कंप्लीट हो गए, जिसमें फर्स्ट हमने क्या देखा था, ब्रिक वर्क। ब्रिक वर्क में हमने क्या देखे थे, यहाँ पे फाउंडेशन एग्जीक्यूशन एंड ब्रिक्स किस में मेज़र की जाती, 100 में। नेक्स्ट हमने क्या डिस्कस किया था, अर्थ वर्क के बारे में, अर्थ वर्क। नेक्स्ट टॉपिक क्या था, अर्थ वर्क। एंड थर्ड हमने डिस्कस किया था किसके बारे में, RCC एंड सीमेंट कंक्रीट वर्क के बारे में। तो जो रेनफोर्समेंट है इसको किस में मेज़र किया जाता है, क्यूबिक मीटर में, और जो रेनफोर्समेंट हो गया। नेक्स्ट हमने क्या देखे थे, डैडो आर मेज़र इन स्क्वायर मीटर में, डैडो और DPC कोर्स को भी स्क्वायर मीटर में मेज़र करते हैं, ठीक है। तो ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया, जिसमें हमने अर्थ वर्क, RCC एंड CC वर्क के बारे में बात किए थे। नेक्स्ट हम डिस्कस करने वाले हैं स्टील वर्क के बारे में। स्टील वर्क,
तो स्टील वर्क में हम डिस्कस कर रहे हैं पॉइंटिंग। पॉइंटिंग को किस में मेज़र करते हैं? पॉइंटिंग के लिए अगर हम बात करें तो स्क्वायर मीटर में क्या मेज़र किया जाता है? पॉइंटिंग। ये टॉपिक अभी हम डिस्कस करेंगे प्लास्टरिंग फ्लोरिंग के लिए। नेक्स्ट टॉपिक हम बात करने वाले हैं क्या? प्लास्टरिंग, पेंट एंड फिनिशिंग। प्लास्टरिंग, पेंट्स एंड फिनिशिंग। पेंट एंड फिनिशिंग के बारे में, प्लास्टरिंग, पेंट एंड फिनिशिंग के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो इस टॉपिक में क्या आ जाएगा यहाँ पे? पेंटिंग, वार्निशिंग एंड नंबर ऑफ कोड स्पेसिफाइड। फर्स्ट क्या आ जाएगा यहाँ पे? प्लास्टरिंग, पेंट एंड फिनिशिंग में पेंटिंग, वार्निशिंग, पेंटिंग, वार्निशिंग, पेंटिंग हो गया, वार्निशिंग हो गया एंड नंबर ऑफ कोट स्पेसिफाइड। कोट स्पेसिफाइड। तो टॉपिक क्या है हमारा यहाँ पे? प्लास्टरिंग, पेंट्स एंड फिनिशिंग में फर्स्ट टॉपिक इज द पेंटिंग, वार्निशिंग। जो नंबर ऑफ कोड को स्पेसिफाइड किया गया, इसको किस में स्पेसिफाइड किया जाता है? स्क्वायर मीटर में। नंबर ऑफ कोड आर स्पेसिफाइड इन स्क्वायर मीटर में। क्या? पेंटिंग, वार्निशिंग एंड नंबर ऑफ कोड आर स्पेसिफाइड इन स्क्वायर मीटर में। नेक्स्ट, रिमूविंग ऑफ पेंट और वार्निश। रिमूविंग ऑफ पेंट, रिमूविंग ऑफ पेंट और वार्निश। तो जो रिमूविंग ऑफ पेंट है, वार्निश है, इसको किस में मेज़र करेंगे? इसकी मेज़रमेंट यूनिट क्या होगी? हमने क्या देखा अभी प्लास्टरिंग, पेंट्स, फिनिशिंग में कि पेंटिंग, वार्निशिंग और नंबर ऑफ कोट है, इसको किस में स्पेसिफाइड किया गया? स्क्वायर मीटर में। नेक्स्ट, रिमूविंग ऑफ पेंट्स और वार्निंग। क्या? रिमूविंग ऑफ पेंट्स और वार्निश, इसको किस में मेज़र किया जाएगा? स्क्वायर मीटर में। रिमूविंग ऑफ पेंट्स और वार्निश आर मेजर इन स्क्वायर मीटर में। पेंट और फर्नीचर, पेंट्स एंड फर्नीचर, पेंट्स एंड फर्नीचर्स आर स्पेसिफाइड इन पेंट्स और पेंटिंग एंड फर्नीचर्स, इसको किस में मेज़र किया जाता है? नंबर में। इसको किस में मेज़र करते हैं? पेंटिंग एंड फर्नीचर्स आर मेजर इन नंबर। नेक्स्ट, सप्लाई ऑफ पेंट रेडी मिक्स, पेंट्स रेडी मिक्स। तो हमने क्या देखा यहाँ पे? प्लास्टरिंग, पेंट्स, फिनिशिंग में कि जो पेंटिंग, वार्निशिंग, नंबर ऑफ कोड को स्पेसिफाइड किया गया स्क्वायर मीटर में। नेक्स्ट, रिमूविंग ऑफ पेंट और वार्निश स्क्वायर मीटर में एंड जो पेंट्स एंड फर्नीचर है इसको नंबर में। नेक्स्ट, सप्लाई ऑफ पेंट रेडी मिक्स, ये किस में आता है? लीटर्स में, लीटर्स में। ठीक है, तो ये कुछ यूनिट्स हैं जो एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं। अब जो जो यूनिट्स हमारे लिए इम्पोर्टेंट है हम उन टॉपिक्स में बात करेंगे। अभी फ़िलहाल हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी एसएससी जेई एग्ज़ाम्स के बारे में, ताकि आप लोगों को भी याद रहे। एसएससी जेई का एग्ज़ाम है 27 to 31 अक्टूबर के बीच में कंडक्ट होने वाला है। और आज डेट क्या है? 22 सितंबर 2025 एंड दिन क्या है? मंडे। अगर हम आज से काउंट करें तो 8 डेज़ हो गया सितंबर मंथ के एंड 26। तो टोटल कितने दिन बचे हुए? 34 डेज़ रिमेनिंग फॉर एसएससी जेई। इसमें आपको क्या क्या सब्जेक्ट कवर करना है? जैसे बीएमसी हो गया आपको, क्यूएससी, सर्वे, इन्वायरमेंट, सॉइल, हाईवे, इरिगेशन, आरसीसी, स्टील, सोम,
टॉस, ये सारे सब्जेक्ट आपको टेक्निकल में कवर करना है फॉर एसएससी जेई के लिए। नॉन टेक में आपको बायो, फिजिक्स केमिस्ट्री, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, जियोग्राफी, 4 सब्जेक्ट ये होगा, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, जियोग्राफी। और आपको स्पीड चाहिए किसके में, रीजनिंग में। एसएससी जेई एग्ज़ाम के लिए ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा क्या है, स्पीड, एक्यूरेसी। आपको किस में ज़्यादा वर्क करना है, स्पीड एंड एक्यूरेसी में। नेक्स्ट हम यहाँ पे सब इंजीनियर के लिए अगर हम बात करें 2025 के लिए, तो सब इंजीनियर में क्या है आपके पास, सिर्फ अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर मंथ, 3 महीने बचे हुए हैं। और अगर आज से काउंट करें तो पूरे 100 डेज आपके पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है सब इंजीनियर के लिए। एंड जो पोस्ट है 900 प्लस है, और आप इन 3 महीने के अंदर में एक अच्छी खासी जॉब ले सकते हैं। एंड जो इसमें जो पोस्टिंग हो जाएगी फरवरी में, आपकी पोस्टिंग भी इसमें कंफर्म है। तो ओनली 100 डेज़ बचे हुए हैं आज से फॉर सब इंजीनियर के लिए, और एसएससी जेई के लिए टोटल 34 डेज़ रिमेनिंग। ठीक है, तो ये था हमारा एग्ज़ाम के लिए। अब क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, अब हम उसमें आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो हमने क्या क्या देखा यहाँ पे, सप्लाई ऑफ पेंट रेडी मिक्स किस में आता है, लीटर में। अब हम यहाँ पे नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, प्लास्टरिंग, सीमेंट और लाइम। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, प्लास्टरिंग, सीमेंट और लाइम, मोटार। प्लास्टरिंग, सीमेंट और मोटार लाइम के लिए, क्या, सीमेंट और मोटार लाइम के लिए, मोटार लाइम, थिकनेस एंड प्रोपोर्शन स्पेसिफाइड। इसमें क्या आ जाएगा, थिकनेस एंड प्रोपोर्शन। तो हमने क्या देखा यहाँ पे, जो प्लास्टरिंग वर्क है, सीमेंट और लाइम मोटार, थिकनेस, प्रोपोर्शन स्पेसिफाइड, थिकनेस एंड प्रोपोर्शन स्पेसिफाइड। इसकी मेज़रमेंट यूनिट क्या होगी, स्क्वायर मीटर। मेज़रमेंट यूनिट क्या है इसकी, स्क्वायर मीटर में। और हमने सप्लाई ऑफ पैंट्स रेडी मिक्स किस में देखा, लीटर में। पैंट्स एंड फर्नीचर को नंबर में। नेक्स्ट रिमूविंग ऑफ पैंट्स और वार्निश को स्क्वायर मीटर में मेज़र किया जाता है। अब हम यहाँ पे बात करेंगे किसके लिए, पॉइंटिंग वर्क के लिए। पॉइंटिंग को किस में मेज़र किया जाता है, स्क्वायर मीटर में। पॉइंटिंग आर मेजर इन स्क्वायर मीटर। पॉइंटिंग किस में मेज़र किया जाता है, स्क्वायर मीटर में। हम क्या मेज़र करते हैं, पॉइंटिंग वर्क, वाइट वॉशिंग, कलर वॉशिंग। नेक्स्ट टॉपिक क्या जाएगा, वाइट वॉशिंग, वाइट वॉशिंग हो गया, कलर वॉशिंग। हमने पॉइंटिंग को किस में मेज़र किया, स्क्वायर मीटर में। नेक्स्ट वाइट वॉशिंग, कलर वॉशिंग और सीमेंट वॉश, नंबर ऑफ कोट स्पेसिफाइड। इसको किस में मेज़र किया जाता है, नंबर ऑफ कोट स्पेसिफाइड आर मेजर इन स्क्वायर मीटर। ठीक है, इसको किस में मेज़र करते हैं, स्क्वायर मीटर में। तो हमने क्या देखा यहाँ पे, पॉइंटिंग आर मेजर इन स्क्वायर मीटर में, वाइट वॉशिंग, कलर वॉशिंग, सीमेंट वॉश हो गया, नंबर ऑफ कोट स्पेसिफाइड। ये सारी चीज़ें किस में मेज़र करते हैं, स्क्वायर मीटर में। नेक्स्ट हम बात करेंगे डिस्टेम्पर, नंबर ऑफ कोड स्पेसिफाइड। डिस्टेम्पर नंबर ऑफ कोड। तो डिस्टेम्पर को किस में मेज़र किया जाता है, डिस्टेम्पर आर मेजर इन स्क्वायर मीटर में।
तो अभी तक हमने क्या क्या देख लिया यहाँ पे, जैसे कि पेंटिंग है, वार्निशिंग है, इसकी जो नंबर ऑफ कोट्स है, इन सबको किस में स्पेसिफाइड किया जाता है, स्क्वायर मीटर में। नेक्स्ट हमने क्या देखा यहाँ पे कि रिमूविंग ऑफ पेंट, वार्निश, ये चीज़ें स्क्वायर मीटर में मेज़र करते हैं। एंड डिस्टेम्पर, नंबर ऑफ कोड स्पेसिफाइड इन स्क्वायर मीटर में। नेक्स्ट आयरन ग्रिल हो गया, कोलेप्सिबल गेट, क्या आयरन ग्रिल, कोलेप्सिबल गेट और रोलिंग शटर, रोलिंग शटर। तो जो आयरन ग्रिल है, कोलेप्सिबल गेट है, रोलिंग शटर, ये सारी ही चीज़ें किस में मेज़र की जाती है, स्क्वायर मीटर में। नेक्स्ट हम बात करें आयरन गेट। आयरन गेट को किस में मेज़र किया जाता है, स्क्वायर मीटर में। तो क्यूएससी में सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक आ जाता है, मेज़रमेंट वाले टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछते हैं। एंड जैसे कि वर्क चार्ज एस्टेब्लिशमेंट हो गया, वर्क चार्ज एस्टेब्लिशमेंट, इस ये कितना इंक्लूड किया जाता है, वर्क चार्ज एस्टेब्लिशमेंट 8% इंक्लूड किया जाता है। एंड वाटर डिस्ट्रीब्यूशन वर्क, ये थी हमारे यूनिट ऑफ मेजरमेंट, जिसमें हमने यहाँ पे ब्रिक वर्क, अर्थ वर्क, आरसीसी एंड आरबी वर्क, वर्क के बारे में डिस्कस किए थे। नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे के टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या रहने वाला है, फ्लोरिंग के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे कि फ्लोरिंग वर्क में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड की जाती हैं। आज के क्लास में जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स थे, हमने सारे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के बारे में डिस्कस कर लिया। और आपको एसएससी जेईई की प्रिपरेशंस कैसे करना है, हम उसमें थोड़ी बात कर लेते हैं। जैसे बहुत कम टाइम बचा हुआ है, तो इस कम टाइम में आप एसएससी जेईई कैसे क्वालिफाई करोगे। सबसे पहली चीज़, आपको अगर 34 डेज़ बचे हुए हैं तो सारी पढ़ाई बंद करके सिर्फ उन चीज़ों में फोकस करना है जो हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। जैसे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है, जैसे अगर हम यहाँ पे जेईई लेवल की फेवरेट क्वेश्चंस की बात करें तो इसको हाईवे इंजीनियरिंग में जो ट्रैफिक साइंस है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रैफिक साइंस हर एग्ज़ाम में, हर शिफ्ट में हर साल पूछा जाता है। एंड आरसीसी में बात करें तो आरसीसी में आपके लिए क्या है, इसकी इफ़ेक्टिव लेंथ से क्वेश्चंस बनती हैं। और आरसीसी में और एक जेईई का एक फेवरेट क्वेश्चंस और है, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ, यंग मॉडुलस ऑफ प्लास्टिसिटी फॉर कंक्रीट के लिए पूछते हैं। और फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा फेवरेट है। फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ 0.7 √f के, ये क्या होती है, फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ, जिसको कंप्रेसिव स्ट्रेंथ भी बोलते हैं। ऐसे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में आपको उसमें ध्यान देना है। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे ब्रिक वाले टॉपिक के लिए बात करें तो ब्रिक में इसके वाटर एब्जॉर्प्शन से क्वेश्चंस पूछ लेते हैं, डिफेक्ट से क्वेश्चंस बनते हैं। क्यूएससी में बात करें तो क्यूएससी के जो फेवरेट क्वेश्चन है इसके यूनिट ऑफ मेजरमेंट, जो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं। तो यूनिट ऑफ मेजरमेंट से 100% यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। जैसे हमने यहाँ पे वर्क आइटम नेम के लिए बात किए थे, तो इनसे क्वेश्चंस पूछते हैं कि अगर हमारे पास एक्सपेंडिचर वर्क हुआ तो इसमें टोटल कॉस्ट या कैपिटल कॉस्ट का कितना % इंक्लूड किया जाता है। ठीक है, ये कुछ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे जो हमने सारी ही चीज़ें प्रीवियस क्लास में डिस्कस किए थे। सबसे पहले आपको क्या करना है, सारे PYQs लगाना है जितनी भी अभी तक एग्ज़ाम हुए। नेक्स्ट आपको सब इंजीनियर में ध्यान देना डैट मीन्स 3 मंथ ओनली बचे हुए सब इंजीनियर में। और इन 100 डेज़ में हमें पूरा फुल फोकस होके क्या है, सब इंजीनियर में लग जाना है, क्योंकि इस बार काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी 900+ पोस्ट आई हुई है। ठीक है, बाकी की जो क्लासेस हैं फ्लोरिंग वर्क में यूनिट ऑफ मेजरमेंट नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।